के गरीबों के बारे में, गांव के बारे में अच्छा सुझाव आएगा महोदय। लेकिन जितने माननीय सदस्य 6 माननीय सदस्य ने ग्रामीण विकास के विभाग के कार्यों के बारे में अपनी बात को यहाँ पर रखा महोदय, सब लोगों ने आलोचना किया कि गड़बड़िए हो रहा है, गड़बड़ी ही हो रही है, ये बात कही गई है। कुछ माननीय सदस्यों ने एक सार्थक सुझाव भी दिया है और विपक्ष के लोगों ने भी कुछ सार्थक सुझाव दिया है। लेकिन सिर्फ गड़बड़ी की चर्चा हमारे महेश्वर बाबू कर रहे थे। ये तो हमारे पुराने मित्र हैं, हम इनके गुरु नहीं हैं। दक्षिणा दे रहे थे। निवेदिता जी कर रहे थे, चंद्रवंशी जी कर रहे थे। तो सभी लोग अगर सिर्फ गड़बड़ी की चर्चा करते हैं महोदय, तो उनको सुझाव भी देना चाहिए कि आखिर गड़बड़ी को रोकने का उपाय क्या है, रास्ता क्या है। तो उस सदन में तो हम लोग सीखने के लिए आते हैं महोदय। तो हम लोग तो जो सीख करके उस सदन से आते हैं, उससे भी कम जानकारी इस सदन में माननीय सदस्यों को ग्रामीण विकास के बारे में है महोदय। ये बहुत ही अच्छा नहीं है। आगे से जब भी ग्रामीण विकास विभाग के बजट पर बात हो, तो निश्चित रूप से गांव के गरीबों के लिए, गांव की तरक्की के लिए और गांव में जो गड़बड़ी जिस शंका है उनको, उसको कैसे हम दुरुस्त कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा आनी चाहिए महोदय। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें भारत सरकार ने प्रशस्ति पत्र भी दिया है और ये हमारे भाजपा के जो लीडर लोग हैं जो अपनी बात रख रहे थे, तो उनको लगता है सब काम हमने खराब किया। तो अगर भारत सरकार के पास जो हमको समझने का, परखने का जो मापदंड है महोदय, इसका मतलब है कि भारत सरकार का जो मापदंड है फेलुअर है, तब हमको प्रशस्ति पत्र कैसे दे रहे हैं। और यहाँ हमारे माननीय सदस्य उठा रहे सवाल कि आप जो है काम नहीं कर रहे, गड़बड़ी कर रहे हैं, आपका अच्छा काम नहीं है। तो ये हमारा जो राष्ट्रीय स्तर पर जो हमें सम्मान मिला है महोदय, तो हमको तो लगता है कि सम्मान इनके हिसाब से लौटाना पड़ेगा महोदय। ये चेक डैम के निर्माण जो किया है बिहार में हमने, उसको राष्ट्रीय स्तर पर देश के जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री ने पूरे देश में इसको लागू करने का फैसला है। ऐसा काम हम लोगों ने किया और हमको इसमें सम्मान मिला महोदय। तालाब के निर्माण पर जिसकी चर्चा तालाब के बारे में कह रहे थे, तो हम तो जो तालाब बना रहे थे, जल जीवन हरियाली में हम सबकी चिंता थी, सिर्फ सत्ता पक्ष की चिंता नहीं थी, सिर्फ मुख्यमंत्री जी की चिंता नहीं थी, सबकी चिंता थी। और सब लोगों ने एक स्वर से कहा कि जल जीवन हरियाली योजना को चलाना चाहिए, तालाब खोदने में बिहार को। और हमारे महेश्वर बाबू का जो जिला है, उसी जिले में तालाब खोदने में हमको प्रशस्ति पत्र मिला है महोदय, सम्मान मिला है वहीं पर। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कुआं के निर्माण में जो विलुप्त होते जा रही है कुआं महोदय, चापाकल आ गया, अब बोरिंग का पानी आ गया, कुआं विलुप्त हो रहा है। कुआं के निर्माण करके भी हमने जो काम किया कुआं नवादा जिले में, वहां पर हमको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला। और अभी हाल में ही मुजफ्फरपुर जिले से हमारे माननीय सदस्य होंगे यहाँ, मुजफ्फरपुर जिले के सकरा ब्लॉक की बबता गुप्ता जी ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में, उनको महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अभी पुरस्कार मौन दिया। तो आप माननीय सदस्य जो भाजपा के माननीय सदस्य हैं, वो कैसे हमको गलत ठहरा रहे हैं। अगर गलत ठहरा रहे हैं तो पहले दिल्ली पर उंगली उठाइए, पहले दिल्ली के अपने नेताओं को कहिए कि बिहार में काम अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए इनको प्रशस्ति पत्र मत दीजिए। आप एक तरफ जानकारी दे रहे हैं और दूसरे तरफ आप पर आरोप लगा रहे हैं, पैसा यूज करके कहानी सुना रहे हैं। सभापति महोदय, अरे आप मंत्री जी चीजों को बड़ा स्पष्ट रखिए। इस तरह मैं बिल्कुल स्पष्ट रख रहा हूँ, धैर्य रखिए। आप धैर्य नहीं रखिएगा। आप लोग जब बोल रहे थे, हम तो खड़ा होकर एक बार नहीं कहे, आप लोग जब अपनी बात को रख रहे थे तो कुछ नहीं। अब ये प्रधानमंत्री का बात उठाता हूँ महोदय, प्रधानमंत्री आवास में महोदय 2024 तक सबको पक्का मकान मिलेगा जो गरीब है महोदय। बहुत अच्छी बात है, प्रसन्नता की बात है, इनको सुनना चाहिए। आई का है भाग रहे, ये तो हमेशा हमसे मिलते हैं तो हमेशा गरीब के घर के बारे में सवाल उठाते हैं, कहते इनका घर नहीं बन रहा है औरंगाबाद जिले में। और जब इनका सवाल का जवाब दे रहे हैं तो ये भागे जा रहे हैं। भागिएगा तो आपका सवाल का जवाब कैसे देंगे?
तो अध्यक्ष महोदय 24 अब सबको गरीब को मिलेगा। और सुनकर के आपको आश्चर्य होगा और सदन को भी आश्चर्य होगा कि बजट में पैसा बढ़ाया गया 2018-19 में और 2022-23 में, जो अभी 22-23 चल रहा है, एक आवास का लक्ष्य बिहार को प्राप्त नहीं हुआ। तो ये गरीब के बारे में सोच रहे हैं, गरीब को इंसाफ दे रहे हैं, गरीब को उठाना चाहते हैं कि गरीब का हिस्सा काटने के लिए जो दिल्ली में बैठे हैं और लंबा लंबा यहाँ भाजपा के नेता लोग भाषण करते हैं और उनको सुनने का धैर्य नहीं है। हम लोग तो इनकी बात को पूरी तरह सुनते हैं, चाहे वो सदन हो चाहे ये सदन हो, पूरी बात उनकी बात को हम लोग सुनते हैं महोदय। गरीबों का अगर प्रस्ताव भेजते हैं, कहते हैं कि ये जो जॉब कार्ड बना है महोदय, उसमें एक परिवार का नाम के साथ सबका जॉब कार्ड बना हुआ है। अगर घर में 10 वयस्क है तो 10 का नाम है, अगर उसका नाम उसमें है 10, और अगर प्रधानमंत्री आवास का लाभ के लिए अगर हम सूची से उनको देना चाहते हैं तो वो उसको नहीं मिल पाता है, चूंकि वो दिखता है कि ये जो जॉब कार्डधारी हैं उनको पहले से मकान मिला हुआ है। तो हमको इसको शुद्ध करने के लिए भारत सरकार को दिया, तो भारत सरकार को पत्र लिख रहे हैं। अब उनको पत्र का जवाब देने मुनासिब नहीं समझते हैं और कहते हैं कि हम आवास में बजट बढ़ा रहे हैं। तो बजट बढ़ा के भी क्या कीजिएगा? जो गरीब लोग लेने के हकदार है उसको आप देने के लिए हमने जो आपसे आग्रह किया है उस पर आप कुछ विचार नहीं करते हैं, सोचते नहीं हैं। अब ये हमारे माननीय सदस्य अभी चले गए, ये राज्य के मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद और बिहार के अनेक, नालंदा भी उसमें 2-3 पंचायत है, राज्य के अनेक जिले में अनेक पंचायतों में जो आवास ऐप पर उस समय उसको लोड करना था, तकनीकी कारण से नहीं हुआ है। उसके लिए भी आवेदन हमने लिखा है भारत सरकार को, और हमने पत्र लिखा है माननीय ग्रामीण विकास मंत्री को, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई महोदय। तो इसी प्रकार से हम लोग पत्र लिखते हैं, उनसे अपेक्षा रखते हैं और बोलते भी हैं कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे, लेकिन एक भी गरीब के लिए वो इंसाफ देने का काम भारत सरकार से नहीं होता। लेकिन हम उनके भरोसे नहीं है महोदय, हम अपने बलबूते भी बिहार को आगे ले जा रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी गरीबों की कितनी चिंता करते हैं, ये बात आपको मैं बताना चाहता हूं सदन में, और माननीय सदस्यों ने भी उठाया, और ये हमारे महेश्वर बाबू ने भी इस सवाल को उठाया था। ये हम मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण भी बिहार में चलाते हैं। 1 जनवरी 1996 से पहले जिनके आवास बने हैं, जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं और अति पिछड़े समाज के लोग हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में उनका घर है महोदय, उनको 1,20,000 रुपया राज्य खजाने से देते हैं। दूसरी हमारी योजना है मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना, जिसमें इंदिरा आवास योजना, जिस पर इंदिरा आवास पर बहुत चर्चा यहाँ पर हुई। तो यो भी योजना 1 अप्रैल 2010 से पहले जिनके आवास की स्वीकृति चाहे इंदिरा आवास के रूप में हमने उनको दिया है, चाहे किसी भी योजना से दिया है, और उनके घर अधूरे किसी कारण से रह गए, कोई बीमारी में खर्चा कर दिया, कोई दवाई में खर्चा कर दिया, और कई कारणों से वो खर्चा अगर कर दिया उन्होंने, तो उसके भी बनाने के लिए हम लोग 50,000 रुपया राज्य के खजाने से देते हैं। ये काम हम बिहार में करते हैं। ये बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं है, इसीलिए ये बात सुनना नहीं चाहते हैं। ये सुने थे तो इनसे हम पूछते कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, आप दम भर रहे हैं कि 3 राज्य में हम जीत लिए हैं, 3 राज्य में हम जीत के आ गए हैं, तो उनके गरीबों के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये जरूर हम उनसे पूछते और उनसे जवाब चाहते, लेकिन वो तो चले गए महोदय। तीसरी जो हमारी योजना है मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय योजना, ये भी योजना बिहार से बाहर किसी राज्य में है, जिसकी चिंता हमारे महेश्वर बाबू कर रहे थे। हम तो पहले उनको सरकारी जमीन देते हैं, अगर सरकारी जमीन नहीं उपलब्ध है तब उनको हम राज्य के खजाने से 50,000 रुपया हम उनको जमीन खरीदने के लिए देते हैं महोदय। तो इस प्रकार का काम बिहार के 60,000 रुपया देते हैं, बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं है महोदय। और तीसरी बात जो महेश्वर बाबू कह रहे थे कि बड़ा बड़ा घर गिर गया और गरीब लोग को इंसाफ मिलना चाहिए, गरीब के ये इंसाफ भी करते हैं। अगर तालाब पर, आहर पर, पैन पर, पोखर पर अगर कोई घर बना करके गरीब रह रहा है और उसके पास कोई अपनी जमीन नहीं है घर के लिए, तो उनको हम राज्य के खजाने से 1 लाख रुपया घर बनाने के लिए देते हैं और 60,000 रुपया जमीन खरीदने के लिए देते हैं, और उनको 12,000 रुपया शौचालय बनाने के लिए भी देते हैं। उसको चिन्हित कर रहे हैं महोदय, ये बहुत कठिन काम है।
आसान काम नहीं है। और दूसरा सवाल उठ रहा था महोदय कि भ्रष्टाचार की बात उठ रही। महोदय, हम तो पैसा जो देते हैं उसके बारे में बताना चाहिए। जो हमारे उच्च सदन के माननीय सदस्य हैं उनको बताना चाहिए था कि हम जो पैसा दे रहे हैं वो रास्ता गलत है, इसको इस तरह से सुधार करिए। तो सुधार के बारे में तो कोई बात ही नहीं करते। हम तो उनके खाते में पैसा देते हैं। अगर उनके खाते में पैसा देते हैं और पैसा निकाल करके अगर वो दूसरे काम में लगा रहे हैं महोदय, तो हमारा काम नहीं है ये कि हम उनके बैंक में हम खड़ा रहे, उनके खाते पर हम आदमी बैठाए रहे। ये स्वतः इनको घर बनाना है। उनको प्रेरित करते हैं। हर सप्ताह हम पंचायतों में हम बैठक करते हैं और उनको समझाने बुझाने का भी काम करते हैं। अगर ये कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है और कहीं से किसी लगता है कि कहीं पर गड़बड़ी हो रही है, तो माननीय सदस्य अगर हमको लिख कर के भी देंगे, बताएंगे भी, तो हम कड़ा से कड़ा उस पर एक्शन लेने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है कि गरीबों का हक कहीं मारा नहीं जाए, गरीबों का हक कोई छीने नहीं, इसके लिए पूरी तरह से सरकार कटिबद्ध है महोदय। तो इस प्रकार का काम में हम तो चाहेंगे कि जो माननीय सदस्य हैं, चाहे इस सदन को हो चाहे उस सदन के हो, सब लोग मिल करके इसमें हमको मदद करें ताकि हम और बेहतर काम कर सके। हमारे जो त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि महोदय, उनके आम सभा से पारित होती है ये ग्राम पंचायत में, जिनको हम प्रधानमंत्री आवास देते हैं। तो जो हम ग्राम पंचायतों की सभा से 25 मिनट में आपका पूरा नहीं हुआ था। ना 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 ना, हम आप ही के समर्थन में बोल रहे हैं महोदय। हम तो पहले ही बीच में इनको कहे हैं कि ये जागृति फैलाना चाहिए। गांव में ये लोग समझता है कि गांव के मुखिया हैं वही पास करें, और तो उसका मकसद दलाल लोग उसमें फायदा उठा लेता है उसका। तो ये उच्च सदन है और ऐसा नहीं है कि ग्रामीण विकास पर जहाँ विषयों पर थोड़ा कमजोर लोग हैं वहाँ से हर विषय की जानकारी है। कुछ लोग लिहाज में नहीं बोला, कुछ लोग बोल दिया, कुछ लोग पार्टीगत आपका समर्थन कर दिया, लेकिन हजूर जो धरती की सच्चाई है, जो धरती की सच्चाई है वो हमने बताने का काम किया। इंदिरावास में उसी सच्चाई को तो हमने कहा सुझाव दीजिए कि हम उसको कैसे रोक सकें। 2010 के पहले का ये मदद करने के बाद कहें 50,000 रुपया। 2010 के बाद में जो इंदिरावास नहीं बना है उसके लिए क्या करना है, जो नहीं बन सका सभापति महोदय, हम एक एक करके बिंदु पर आएंगे महोदय। तो माननीय सदस्य की जो चिंता है, सरकार बहुत चिंतित है और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की जो सोच है गरीबों के उठाने के लिए सोच महोदय, वो जो ये करते हैं उसका अनुकरण पूरा देश करता है महोदय, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के बारे में भी बता रहे थे महोदय। 2000 करोड़ रुपया बकाया है और हमको कैसे मिला पैसा महोदय, आपको मैं बताना चाहता हूं कैसे हमको लक्ष्य मिला है गरीबों के लिए महोदय। हमने मांगा 27 करोड़ से अधिक लक्ष्य मांगा, हमको कितना मिला 15 करोड़। हमने उसको पूरा कर दिया, पत्र लिखा भारत सरकार को, फिर कितना दिया 2.5 करोड़, ये भी खत्म कर दिया। फिर पत्र लिखा, फिर कितना मिला तो 7.5 करोड़ और मिला महोदय। तो आप सोच लीजिए 25 करोड़ लक्ष्य हमको मिला महोदय, और तोड़ तोड़ करके दिया। जो हमारी गति थी विकास का, हमारा काम का जो रफ्तार था, उस रफ्तार को हमको तोड़ना पड़ा। और ठीक ही माननीय सदस्य श्रीमती निवेदिता जी ने कहा ईमानदारी पूर्वक कि हम जो है 136 दिन तक बिहार में मजदूरों को मजदूरी भुगतान नहीं हुआ महोदय। ये बात उन्होंने स्वीकारा है, अच्छी बात। तो हमको तो समय पर आप पैसे नहीं देते हैं, समय पर लक्ष्य ही नहीं देते हैं, तो हम काम कहाँ से कर पाएंगे। ये गरीब की योजना के लिए जब प्रस्ताव हम भेजते हैं महोदय, तो इफ बट करते हैं। अगर अडानी के लिए, अबानी के लिए, नीरव मोदी के लिए, विजय माल्या के लिए अगर प्रस्ताव बिहार की सरकार अभी भेजे कि इंडस्ट्री लगाना है, तो एक क्षण भी दिल्ली से वो रुकने वाला नहीं है प्रस्ताव। 2 मिनट में प्रस्ताव की स्वीकृति होगी। लेकिन हमारे गरीबों के प्रस्ताव के लिए इनके पास समय नहीं है, इनकी सोच नहीं है महोदय। ये काम कर रहे हैं महोदय। हम तो चाहते हैं महोदय, ये जीविका के बारे में कुछ आपको सदन को मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से महोदय। जीविका जो समूह है हमारे महोदय, ये 2007 में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से बिहार में शुरू हुआ और लगभग आज 10,45,000 स्वयं सहायता समूह बिहार में हम लोगों ने बनाया है। 1,30,00,000 से ज्यादा